हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A का 7 होल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 7 क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स में भरना है हमें। अब इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ या फिर कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। अच्छा चलिए, मान लेते हैं कोई नंबर है यहाँ पे, मान लीजिए 3 है और मैं इसको लिख सकता हूँ 3 के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही बराबर हैं तो इनके बीच में हम लोग ये वाला साइन लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, इन दोनों में 6 जोड़ दूँ, अभी भी ये बराबर ही रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा करा जाए कि इस साइड 9 जोड़ दिया जाए और इस साइड 8 जोड़ा जाए, तो क्या ये बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर दोनों को बराबर रखना है तो दोनों साइड में सेम वैल्यू होना चाहिए, और इसी रूल को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस साइड में देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में -13 है, 27 है, -41 है, लेकिन राइट साइड में -13 तो है, 27 भी है, लेकिन एक चीज़ ये -41 इधर नहीं है, और बीच में साइन कैसा है? इक्वलिटी का। तो इसलिए यहाँ पे -41 होना चाहिए, तभी जाके हमारा ये इक्वलिटी का साइन सही बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, अगर आप समझो तो। देखो, यहाँ पे जो ब्रैकेट था वो पहले -13 और 27 पे था, लेकिन अब जो ब्रैकेट है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट, वो 27 और ये -41 पे हो गया है। इसका केवल ये मतलब निकलता है कि हम किसी भी दो इंटीजर को पहले जोड़ के तीसरे इंटीजर को बाद में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो, इस लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? -26, -49 और -83, और राइट हैंड साइड में -26, -49 भी है, लेकिन ये जो -83 है वो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -83, और ये हो जाएगा आंसर। अगला फिर से देख लेते हैं। ये 53 और ये प्लस -37 है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, और -37 है, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर नहीं है, तो वही इंटीजर होगा जो यहाँ पे मौजूद है, यानी यहाँ पे 53 होगा। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन था ठीक वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, और ये डिफरेंस ये है कि ये जो 3 इंटीजर के लिए हम लोग रूल पढ़ते हैं, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन ये जब दो इंटीजर के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्डर चेंज करने वाला, जैसे 53 इधर आ गया, -37 इधर आ गया, तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखिए, इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, ऐसे सवालों को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, लेकिन ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है कि इसमें किस रूल का यूज़ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर से अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, दो इंटीजर इधर है, लेकिन इधर केवल एक ही इंटीजर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर है वही इंटीजर हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में -68 तो है, लेकिन -76 नहीं है, तो यहाँ पे भर देंगे -76। ठीक है, और ये हो जाएगा सही। फिर ये थोड़ा सा अलग है, देखो, -72 में यहाँ पे कुछ जोड़ा गया है, -72 में कुछ जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद भी -72 ही रह जा रहा है। इसका मतलब क्या? जोड़ने पे कोई ऐसा वैल्यू बताओ आप जिसको जोड़ने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आता हो।
जैसे मान लो 5 है, 5 में हम लोग क्या जोड़ें कि 5 ही रहे, आप कहोगे 0। ठीक वैसे ही किसी भी इंटीजर हो, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर उसमें 0 जोड़ा जाए तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, यानी -72 से -72 ही रह जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 0। अब ये अच्छा एक चीज़ और, इस रूल को भी एक नाम दिया जाता है। ये जो 0 आप भर रख रहे हो यहाँ पे और मान वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। किसको? 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब अगला सवाल है माइनस ऑफ -83 क्या होगा। चलिए, एक कंसेप्ट होता है एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स वो ये कहता है कि अगर कोई नंबर मान लीजिए ये 5 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स -5 हो जाएगा। अगर -7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +7 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर उसका किसी भी वैल्यू के आगे अगर माइनस लगा दिया जाए तो उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। जैसे अगर मैं 5 का एडिटिव इनवर्स, जैसे मैंने बोला -5, तो ये -5 कैसे बन गया? ये -5 के आगे हमने जब माइनस लगा दिया तब बन गया है। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे -83 है, -83 और -83 के आगे हमने माइनस लगा दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। और -83 का एडिटिव इनवर्स क्या मिलेगा? 83 मिल जाएगा। क्योंकि मतलब ये होता है एडिटिव इनवर्स का कि अगर निगेटिव वैल्यू है उसके आगे निगेटिव साइन लगा दे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि डबल माइनस है तो डबल माइनस ये प्लस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये 83 हो जाएगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। यानी ये जो 83 है वो -83 का एडिटिव इनवर्स है। फिर ये अगला क्वेश्चन, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि -60 और यहाँ पे क्या भरा जाए कि -59 हो। तो इसके लिए मैं बता दूँ, एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे आप माइनस हो या प्लस हो उसका ध्यान नहीं दो, केवल यहाँ पे वैल्यू रख लो। जैसे मैंने रख लिया 60 और इस साइड में क्या है 59। अब देखो 60 जो है वो 59 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि एक कम है। 59 से एक ही तो 60 जो है वो 59 से एक ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर एक का है। अब हम लोग यहाँ पे एक भरने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन यही है कि ये माइनस में रखा जाए या प्लस में रखा जाए। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे -60 के साथ खाली 1 रख दिया जाए तो ये क्या बनेगा? -60 माइनस और यहाँ पे केवल 1 रखेंगे तो ये देखो ये दोनों माइनस माइनस हो जा रहा है, और दोनों जब माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -61 आएगी। यानी हम केवल 1 यहाँ पे नहीं रख सकते। तो 1 रख के तो हमने चेक कर लिया। अब क्या रख सकते हो? जब 1 पे नहीं आ रहा है तो -1 रखने पे आएगा, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? -1। एक बार और समझ लेते हैं इस चीज़ को। क्या करना है, आपको निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन पे ध्यान नहीं देना है, केवल देखना है कि इस साइड वैल्यू क्या है और इस साइड वैल्यू क्या है। तो हमने लिख लिया, इधर 60 था, इधर 59 था। अब हमने देखा कि ये जो 59 है वो 60 से केवल एक ज़्यादा है, तो हमने एक रख लिया। अब एक निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा वो कंफर्म करना है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रफ वर्क कर सकते हैं। तो ये -60 है और हमने इसके जगह पे 1 रखा केवल, तो यहाँ पे 1 केवल रखेंगे तो ये क्या होगा? -1। अब ये दोनों माइनस में है तो आपको बताया गया है कि जब दोनों इंटीजर निगेटिव होता है या मतलब दोनों इंटीजर का साइन सेम होता है तो जोड़ दिया जाता है।
तो ये -60 और -1 जोड़ देने पे बन गया -61, लेकिन हमें तो लाना था -59, तो इसलिए जो ये 1 हमने वैल्यू रखा था वो गलत था। तो अगर ये 1 गलत है तो सही क्या है, -1, ठीक है ना। मतलब वैल्यू तो वही रहेगा, खाली प्लस और माइनस का लोचा है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -31 और यहाँ पे -40। फिर आप साइन को ध्यान मत देना, केवल देखो आप यहाँ पे कितना है, तो 31 है, और इधर क्या है इस साइड राइट हैंड साइड में 40 है। अब जो ये 31 है वो 40 से कितना कम है, तो आप कहोगे कि केवल 9। अब हम ये जान गए कि वैल्यू जो होगा वहाँ पे 9 होगा, बस ये कंफर्म करना है कि ये प्लस होगा या माइनस में होगा। तो चलिए प्लस वाला रख के पहले कंफर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये जो भी करना आप रफ में करना, -31, और यहाँ पे अगर केवल 9 रखोगे आप तो ये हो जाएगा -31 + 9। अब देखो एक निगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर ये तो ऐड तो होगा नहीं, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना आ जाएगा, -22, क्योंकि घटाने के बाद साइन उसी का लगाते हैं जो वैल्यू बड़ा होता है। अब ये देखो ये -22 आ रहा है, लेकिन हमारा इधर कितना होना चाहिए, -40 होना चाहिए, यानी हमारा जो 9 है वो नहीं भरना है, प्लस वाला वैल्यू नहीं भरना है। तो अगर प्लस वाला नहीं भरना है तो फिर क्या भरना है, माइनस भरना है, क्योंकि यही दोनों वैल्यू हो सकता है, या +9 या -9। तो +9 पे हमने चेक किया तो वैल्यू गलत आ रहा था राइट हैंड साइड में, तो इसलिए हमने -9 को यहाँ पे फिल कर देना है। -9 विल बी राइट आंसर। तो ये हो गया आज का ये वीडियो, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।